वोटिंग से 48 घंटे पहले सम्राट और संजय झा की बैठक, टूटेंगे विपक्ष के कई विधायक। बिहार में राज्यसभा की जंग, 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार से मुकाबला दिलचस्प। महागठबंधन की नजर एआईएमआईएम और बीएसपी विधायकों पर 5वीं सीट पर सस्पेंस। 5वीं सीट बनी प्रतिष्ठा की लड़ाई, एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर। बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद गर्मा गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी ताकत झोंक चुके हैं। मतदान में अब करीब 48 घंटे से भी कम समय बचा है और इसी बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई। शनिवार को एनडीए के 2 बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शनिवार को साथ बैठकर राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इस बैठक में चुनावी गणित, संभावित क्रॉस वोटिंग और विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद संजय झा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एनडीए राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। संजय झा ने यह भी कहा कि विपक्षी खेमे में भारी असंतोष है और कई विधायक एनडीए के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। उनके मुताबिक राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे एनडीए को फायदा मिल सकता है। दरअसल बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को मतदान होना। इन सीटों को लेकर सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि कुल 6 उम्मीदवार मैदान में है। यही वजह है कि करीब 12 साल बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की नौबत आई है। एनडीए ने इस चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा नेता शिवेश राम शामिल है। वहीं विपक्ष की ओर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एडी सिंह को मैदान में उतारा है। 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार होने की वजह से इस बार चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। राजनीतिक गणित की बात करें तो सत्ताधारी गठबंधन की 4 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन असली मुकाबला 5वीं सीट पर है, जहां दोनों पक्ष पूरी ताकत लगा रहे हैं। एनडीए को इस सीट को जीतने के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों के वोट की जरूरत होगी। दूसरी ओर महागठबंधन को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इसी वजह से दोनों खेमों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए जहां अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष भी अपने समर्थन का दायरा बढ़ाने में जुटा है। महागठबंधन की उम्मीदें खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों पर टिकी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई है। अगर एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक आरजेडी के पक्ष में वोट करते हैं तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष भी पूरी तरह सतर्क है। संभावित क्रॉस वोटिंग को देखते हुए एनडीए ने अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी विधायकों को निर्देश दिया गया था कि वे 16 मार्च तक पटना में ही रहें और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें। एनडीए की ओर से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसके बाद रविवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर भी एनडीए विधायकों की एक और अहम बैठक बुलाई गई है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य विधायकों को एकजुट रखना और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना को खत्म करना है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक भी वोट का महत्व बेहद ज्यादा होता है। इस बीच विपक्ष भी अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटा हुआ है। महागठबंधन की रणनीति है कि अपने सभी विधायकों को एक साथ रखा जाए ताकि कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग न कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 5वीं सीट को लेकर असली खेल मतदान के दिन ही देखने को मिलेगा। अगर कहीं भी क्रॉस वोटिंग होती है तो पूरा समीकरण बदल सकता है। सोमवार को बिहार विधानसभा परिसर में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए चुनाव आयोग और विधानसभा प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि बिहार की जिन 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें फिलहाल 3 सांसद एनडीए और 2 आरजेडी के हैं। इन सभी सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म होने वाला है। ऐसे में इस चुनाव के नतीजे सिर्फ राज्यसभा की सीटों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। खासकर 5वीं सीट पर किसकी जीत होती है, इस पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष का दावा सही साबित होता है या विपक्ष अपनी रणनीति से कोई बड़ा उलटफेर करने में सफल होता है। सोमवार को होने वाला मतदान ही सियासी मुकाबले का अंतिम फैसला करेगा।